नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। यूजीसी नेट के पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस वीडियो पर जिसने भी क्लिक किया है मतलब उसकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए वो तुक्का लगाने की ट्रिक देख रहा है। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो किसी बुक में नहीं मिलती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट तुक्का लगाने की साइंस, यानी स्मार्ट गेस लगाना यूजीसी नेट के पेपर में जब क्वेश्चन टफ हो और टाइम कम हो। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आंसर तो नहीं आता लेकिन तुक्का कैसे लगाए कि सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो हम तुक्का नहीं लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि तुक्का हमको कब लगाना चाहिए। जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तभी आपको तुक्का लगाना चाहिए, या फिर जब आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, या फिर जब टाइम कम है और 100% श्योर होने का स्कोप नहीं है, और जब 4 ऑप्शंस बिल्कुल रैंडम लग रहे हो और टॉपिक सुना भी नहीं हो, देन आप तुक्का लगा सकते हो। तो अब हम देखते हैं क्या ट्रिक्स हो सकती है तुक्का लगाने की। तो पहली तो है एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। 4 ऑप्शन है तो सबसे पहले ऑब्वियस गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते जाओ। 4 में से जो सबसे गलत लग रहा है कि ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता है, उसको हटा दो। फिर सेकंड जो ऑप्शन लग रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, उसको हटा दो। अब बचे 2 ऑप्शन, तो तुक्के का चांस आपका 50% हो जाएगा कि आपका वो आंसर सही हो सकता है। सेकंड ट्रिक क्या है? कॉमन पैटर्न ऑब्जर्वेशन। ऑप्शंस में अगर 2 ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं उनमें से एक आंसर होगा। अगर एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, चेक इफ 2 ऑप्शंस ऑलरेडी करेक्ट लग रहे हैं, देन गो फॉर ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक थर्ड, लेंथ बेस्ड गेस। कई बार सबसे लंबा ऑप्शन करेक्ट होता है क्योंकि वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो फिर उसी आंसर के साथ जाना है, और अगर नहीं आता है तो उस पर जा सकते हो कि 4 ऑप्शन में से जो सबसे लंबा लग रहा है आंसर, उस पर टिक कर सकते हो। ट्रिक 4 है कीवर्ड मैचिंग। क्वेश्चन में अगर कोई कीवर्ड आपको दिख रहा है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, सस्टेनेबल, अशोका, ऑप्शंस में जहां वही कीवर्ड या थीम दिखे तो उसको चूज कर लो। फिफ्थ ट्रिक है नंबर और ईयर बेस्ड गेस। अगर डेट्स या ईयर्स दिए हुए हैं आपको, मिडिल वैल्यू ज़्यादा चांस होता है सही होने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब मान लो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1905, 1917, 1909 एंड 1925। तो 1917 आंसर होने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ये मिडिल ईयर है। नेक्स्ट ट्रिक है रिपीटिंग वर्ड्स। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक कोई वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, ऑप्शन में वही वर्ड है, तो हाई चांस है करेक्ट आंसर होने का। लास्ट ट्रिक है पास्ट ईयर ट्रेंड्स। पीवाईक्यू में कई बार रिपीट होती है लैंग्वेज, जिसमें स्टेटमेंट 1 सही होता है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है, तो जनरली स्टेटमेंट 1 ज़्यादा चांसेस है सही होने का। ये तुक्के तभी लगाना जब आप बिल्कुल श्योर नहीं हो किसी आंसर को लेकर। टाइम वेस्ट मत करना, एक इंटेलिजेंट गेस है। पेपर में सबसे पहले वही अटेम्प्ट करो जिसमें कॉन्फिडेंस हो। लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होते हैं उसमें आप तुक्का लगा सकते हो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हो। लास्ट टाइम पे कीवर्ड्स को रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज़ की, एमसीक्यूज़ की। तुक्का भी तभी लगता है जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसके तुक्के लग जाते हैं, आपके नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।